प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है? प्रथम सूचना रिपोर्ट एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसे पुलिस तब तैयार करती है जब उसे किसी गंभीर अपराध, संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है। यह प्रक्रिया बीएनएसएस 2023 की धारा 173 में दी गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? यह किसी अपराध की सबसे पहली और आधिकारिक सूचना होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस उस अपराध की जांच शुरू कर सकती है। यह पीड़ित या सूचनादाता को कानूनी सुरक्षा देती है कि उसने अपराध की जानकारी दी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रकार। आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट को दो मुख्य प्रकारों में बांटा जाता है। एक साधारण प्रथम सूचना रिपोर्ट यह सबसे सामान्य प्रकार की प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है। जब किसी संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस, की सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस इसे धारा 173 बीएनएसएस के तहत दर्ज करती है और पुलिस तुरंत जांच शुरू कर सकती है। उदाहरण, किसी का मोबाइल फोन सड़क पर छीना गया, आप पुलिस को बताते हैं तो पुलिस तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करती है। किसी के घर में चोरी हो गई, पुलिस उसी समय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगी। शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि अपराध किसी दूसरे थाने की सीमा में हुआ हो, लेकिन पीड़ित तुरंत उसी थाने में नहीं जा पाता। ऐसी स्थिति में पुलिस किसी भी थाने में शून्य प्रथम सूचना दर्ज कर सकती है। इसमें प्रथम सूचना पर 0 नंबर लिखा जाता है। बाद में ये प्रथम सूचना उस थाने को भेज दी जाती है जिसकी सीमा में अपराध हुआ है। उदाहरण, मान लीजिए किसी महिला का सड़क पर अपहरण हुआ। विटनेस किसी नजदीकी थाने में जा सकता है। भले ही घटना किसी और थाने में हुई हो, वहां पुलिस शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगी। ट्रेन में चोरी हो गई, आप किसी भी नजदीकी थाने में शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। बाद में ये रेलवे पुलिस को भेज दी जाएगी। किसी महिला को ट्रेन में किसी ने परेशान किया। घटना ट्रेन में हुई, लेकिन वह महिला अपने शहर के पुलिस स्टेशन में पहुंच गई। क्या करें? अपने नजदीकी थाने में शिकायत दें। पुलिस 0 लिखकर शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगी और रेलवे पुलिस को भेजेगी। साधारण प्रथम सूचना रिपोर्ट का उदाहरण, घटना, रात को किसी की बाइक चोरी हो गई। क्या करें? नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करें। पुलिस धारा 173 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट कौन दर्ज करा सकता है? कोई भी व्यक्ति प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। पीड़ित व्यक्ति जिसके साथ अपराध हुआ हो, गवाह जिसने अपराध होते देखा हो, कोई भी व्यक्ति जिसे अपराध की जानकारी हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट से जुड़ा कानूनी प्रावधान बीएनएसएस 2023 धारा 173(1) किसी भी संगीन अपराध से जुड़ी जानकारी, चाहे वह अपराध कहीं भी हुआ हो, मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से थाना प्रभारी को दी जा सकती है। अगर जानकारी मौखिक रूप में दी जाए तो थाना प्रभारी उसे लिखित रूप में दर्ज करेगा या करवाएगा और इसे सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाएगा। उसके बाद सूचना देने वाला व्यक्ति इस पर दस्तखत करेगा। अगर जानकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे ईमेल, मैसेज, फोन आदि से दी जाए तो थाना प्रभारी उसे दर्ज करेगा। सूचना देने वाला व्यक्ति इसे 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षरित कर देगा। पुलिस वाले के पास एक किताब या रजिस्टर होता है, उसमें ये जानकारी दर्ज की जाएगी। इसमें ये प्रावधान भी शामिल हैं। अगर किसी महिला के साथ अपराध हुआ है या अपराध की कोशिश हुई है तो उसकी दी गई जानकारी महिला पुलिस अधिकारी या किसी भी महिला अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी। अगर वह व्यक्ति जिसके साथ अपराध हुआ है या उसकी कोशिश हुई है मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ है, अस्थायी या स्थायी रूप से, तो उसकी दी गई जानकारी उसके घर पर या उसकी पसंद की किसी भी जगह पर एक दुभाषिया या विशेष शिक्षक की मौजूदगी में दर्ज की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। पुलिस अधिकारी इस व्यक्ति का बयान मजिस्ट्रेट के सामने जल्द से जल्द दर्ज करवाएगा। आइए इसे उदाहरण से समझते ही। उदाहरण 1, मान लीजिए सीमा नाम की महिला के साथ किसी ने जबरदस्ती की कोशिश की। सीमा पुलिस थाने गई और मौखिक रूप में जानकारी दी कि फला आदमी ने उसके साथ ऐसा किया। पुलिस इस जानकारी को दर्ज करती है, फिर वह सीमा को पढ़कर सुनाया जाता है। सीमा इसे सुनने के बाद इस पर दस्तखत कर देती है। उदाहरण 2, मान लीजिए सीमा ने फोन या ईमेल से यह जानकारी दी। पुलिस इस जानकारी को लिखकर दर्ज करती है। सीमा को 3 दिन के भीतर पुलिस थाने जाकर इस पर दस्तखत करना होगा। इस जानकारी का सार पुलिस की एक किताब में लिखा जाता है। उदाहरण 3, क्योंकि सीमा महिला है, ये जानकारी केवल महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी। उदाहरण 4,
अब मान लीजिए सीमा असमर्थ है, मान लीजिए वह बोल नहीं सकती या चलने फिरने में परेशानी है। पुलिस उसके घर पर जाकर उसकी जानकारी दर्ज करती है। इसके लिए एक दुभाषिया जो सीमा की भाषा जानता हो या विशेष शिक्षक को भी साथ लाती है। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है। फिर पुलिस सीमा का बयान मजिस्ट्रेट के सामने जल्द से जल्द दर्ज करवाएगी। धारा 173(2) प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक कॉपी बिना किसी शुल्क की सूचनादाता को देनी होगी। धारा 173(3) जब किसी भी ऐसा संगीन अपराध जिसकी सजा 3 साल से ज्यादा लेकिन 7 साल से कम हो की सूचना पुलिस स्टेशन के प्रभारी को मिलती है, तो वे एक उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी या उससे ऊपर के अधिकारी की पूर्व अनुमति से अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कोई एक कार्यवाही कर सकते हैं। सबसे पहले 14 दिनों के भीतर यह पता करने के लिए प्रारंभिक जांच कर सकते हैं कि इस मामले में कोई प्राथमिक रूप से ठोस मामला बनता है या नहीं, या यदि कोई प्राथमिक रूप से ठोस मामला पाया जाता है तो सीधे मामले की जांच शुरू कर सकते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो किसी ने शिकायत की कि एक व्यक्ति ने उस पर हमला किया। यह अपराध मारपीट की श्रेणी में आता है जिसकी सजा 3 साल से ज्यादा लेकिन 7 साल से कम है। अब पुलिस स्टेशन को शिकायत मिलती है। पुलिस प्रभारी को यह तय करना होता है कि आगे कैसे बढ़ें। वह डीएसपी से इजाजत लेता है। इजाजत मिलने के बाद अगर पुलिस को पूरा यकीन नहीं होता कि मामला सही है तो वो 14 दिन के भीतर एक प्रारंभिक जांच करेगी, जैसे गवाहों से बात करना, सबूत इकट्ठा करना आदि। अगर शुरू से ही मामला साफ दिखता है, जैसे चोट के निशान हो, कई गवाह हों, तो पुलिस सीधे जांच शुरू कर देगी। सारांश: ये प्रक्रिया ये सुनिश्चित करने के लिए है कि बेवजह किसी को परेशान न किया जाए और पुलिस जांच भी सही दिशा में हो। धारा 173(4) अगर किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने आपकी शिकायत एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया है, तो आप उस शिकायत की जानकारी लिखित में पोस्ट के जरिए अपने जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी को भेज सकते हैं। अगर एसपी को लगे कि आपने जो लिखा है वो किसी अपराध की जानकारी देता है, तो वो खुद उस मामले की जांच कर सकते हैं या अपने किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को जांच करने का आदेश दे सकते हैं। अगर एसपी भी आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप अदालत मजिस्ट्रेट में अर्जी दे सकते हैं। उदाहरण: मान लो कि रामू की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। रामू एफआईआर दर्ज कराने अपने इलाके के पुलिस स्टेशन गया, लेकिन थाने के प्रभारी ने उसकी शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। रामू ने हार नहीं मानी, उसने अपनी शिकायत एक कागज पर लिखकर अपने जिले के एसपी साहब को पोस्ट के जरिए भेज दी। एसपी कंप्लेंट पढ़ने के बाद खुद जांच शुरू कर सकते हैं या किसी सीनियर पुलिस वाले को जांच का आदेश दे सकते हैं। एफआईआर में क्या क्या लिखा जाता है? धारा 173 बीएनएसएस 2023 के अनुसार एफआईआर में निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं। सूचनादाता इन्फॉर्मेंट का नाम, पता और संपर्क, अपराध की तारीख और समय, अपराध का स्थान, अपराध का विवरण, क्या हुआ, कैसे हुआ, आरोपी का नाम अगर पता हो, गवाहों के नाम अगर हों, अन्य जरूरी जानकारी जैसे चोट, चोरी गई वस्तुएं आदि। संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में अंतर। संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तारी और जांच कर सकती है, जैसे बलात्कार, हत्या, अपहरण, चोरी और देशद्रोह। असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस को जांच के लिए न्यायालय की अनुमति चाहिए, जैसे मामूली झगड़े या संपत्ति क्षति, मानहानि। प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस दर्ज न करे तो क्या करें? अगर पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करती तो आप निम्न विकल्प अपना सकते हैं। उच्च अधिकारी जैसे एसपी या डीआईजी से शिकायत करें। धारा 175(3) बीएनएसएस के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास शिकायत करें। मानव अधिकार आयोग में शिकायत करें। एफआईआर से जुड़ी जरूरी बातें। एफआईआर दर्ज करने से पहले उसे सूचनादाता को पढ़कर सुनाया जाता है। सूचनादाता से एफआईआर पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं। एफआईआर की एक मुफ्त प्रति सूचनादाता को दी जाती है। एफआईआर एक बार दर्ज हो जाए तो उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे चलकर अतिरिक्त बयान दिया जा सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों जरूरी है? प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस को अपराध की जांच शुरू करने का अधिकार मिल जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट न केवल अपराध का रिकॉर्ड होता है, बल्कि सबूत के तौर पर भी काम आता है। ये पीड़ित या सूचनादाता के अधिकारों की रक्षा करता है।